मैं सीए एग्ज़ाम का अटेम्प्ट पोस्टपोन करने वाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं नहीं फ़ोकस कर पा रही हूँ और मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा है, तो मैं कैसे एग्ज़ाम दूँगी? फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसी चीज़ें जो हर सीए स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम से पहले फेस करता है और उसके ऐसे सॉल्यूशंस जो अप्लाइड हैं और जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहली प्रॉब्लम ये है कि 7-8 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको रिटेंशन नहीं हो रहा। आपको हर वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरा दूसरा सब्जेक्ट छूट रहा है, या फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरा तीसरा सब्जेक्ट छूट रहा है। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक्टिव रिकॉल एंड शॉर्ट रिविजन साइकिल्स बनाओ और जितना हो सके अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, जैसे कि फ़ोन। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि जब भी हमारे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे होते हैं तो हमारा बहुत मन करता है कि हम फ़ोन के पास बैठे हैं और हम रील्स स्क्रॉल करें, लेकिन वही आपके लिए सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है जो आपको एक ऐसे फेज में ले जाता है कि आप अपना अटेम्प्ट पोस्टपोन करने की सोचते हो। मेरे लिए तो अल्टीमेट सोल्यूशन ये था कि मैं जो भी पढ़ती थी उसको बोलकर या फिर लिखकर याद करती थी, ताकि मुझे वो अच्छे से रिकॉल हो सके बाद में जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ या फिर मैं उसे दोबारा रिवाइज। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, मेरा कोई ना कोई पॉइंट रह जा रहा है। अगर मैं लॉ में सेक्शन लिखने पे आता हूँ तो मेरे को सेक्शन ही याद नहीं आ रहा है। अगर मैं ऑडिट की स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिखता हूँ तो मेरे को पता ही नहीं कि कौन सा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए अप्लाई हो रहा है। इसका भी सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, जितना हो सके मॉक टेस्ट सॉल्व करो और जितना हो सके आपको एक ऐसा शेड्यूल प्रिपेयर करना है जिसमें आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपकी लैक कर रही हैं, ना कि उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रही हैं। अगर आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट कम आते हैं। इसलिए जो आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से कम आते होंगे आप उसको बेटर रिविजन कर पाओगे, जिससे आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा कुछ रह रहा है। थर्ड, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम सबकी एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है और सीए स्टूडेंट्स के साथ तो ये लगी ही रहती है, लेकिन इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है। अगर आप ओवर थिंक करके ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या फिर मेरा कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं मेरी लाइफ में कि मैं कोई भी एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मॉक टेस्ट भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव थॉट से क्या होगा, आप डिमोटिवेट होगे और कुछ नहीं होगा। जब आपके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं आप सोचते हो कि नहीं नहीं, जो भी है मैंने जो पढ़ा है उसको करके मैं अपने आप पर फेथ रख के कुछ ना कुछ कर पाऊंगा, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हो और आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है वो ऑलवेज। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है जो जेन्युइनली आपके स्टडी शेड्यूल से मैच करता हो और जेन्युइनली जो आपके गोल से मैच करता हो। आपको परफेक्शन पे नहीं जाना है, आप एक बारी में सब कुछ नहीं कर सकते हो, जो रह गया सो रह गया। फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू कैन रिवाइज एट द पॉइंट। फोर्थ सबसे मेजर चीज़ जो है वो ये है कि बच्चों की क्लासेस ही जून जुलाई तक खत्म होती हैं, तो वो सोचते हैं कि 2-2.5 महीने में क्या मैं 6 सब्जेक्ट्स, या फिर फाउंडेशन की बात करूँ तो चारों के चारों सब्जेक्ट्स एक साथ ऐसे दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मैं इंटर में बात करूँ सबसे मेजर डिसीजन हमारा आता है कि हमें बोथ ग्रुप्स देना है या सिंगल ग्रुप देना है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हुई हैं, भले से आपने दोनों ग्रुप की क्लासेस करी हैं या सिंगल ग्रुप की क्लासेस करी हैं, तो आपको फोकस करना चाहिए कि क्या आपको दोनों ग्रुप के 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या आपने वो सिलेबस एक बार पूरा गो थ्रू कर रखा है। अगर आपने कर रखा है तो आपको 6 के 6 देने की एक साथ कोशिश करनी चाहिए, यानी बोथ ग्रुप्स टुगेदर। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक में लैग कर जाऊंगा या फिर आपको फेलियर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आप एक ग्रुप पे फोकस दो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं उसमें आपकी एग्जामेशन आ सके। फिफ्थ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं रिवीजन स्टार्ट कहाँ से करूँ भाई, इतना सिलेबस कहाँ से स्टार्ट, कौन सा सीक्वेंस, कौन से मॉक टेस्ट, कौन सी आरटीपी, कौन सी एमटीपी। तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है और वो सीक्वेंस जो मैंने फॉलो करा था वही मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको अपने कंसाइज रिवीजन नोट्स फॉलो करने हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे हो या फिर रनिंग हैंड से नोट्स प्रिपेयर करे हो उनको उनको पहले रिवाइज करो, अच्छे से मेमोराइज कर लो। दूसरा आपको पीवाई क्यूज़ करना है क्योंकि पीवाई क्यूज़ से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मेरे खुद के पेपर में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो एटलीस्ट आपको 10 to 12 ईयर्स के पीवाई क्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। थर्ड आपको क्या करना है कि एमटीपी आरटीपी सॉल्व करना है, लेटेस्ट अपने अटेम्प्ट का जो भी आपका रिलीज होगा, और प्रीवियस 2 अटेम्प्ट का हो सके तो सॉल्व कर लेना क्योंकि वो हेल्पफुल रहता है यूजुअली। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो इससे आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिक्स्थ हमारी प्रॉब्लम है दूसरों से कंपैरिजन। भाई तुम अलग हो, सामने वाला बंदा अलग है। तुम्हारा फ्रेंड अगर तुमसे ज़्यादा तेज़ पढ़ाई कर रहा है और उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुमसे ज़्यादा है, उसने एमटीपी आरटीपी सब कुछ कर लिया है और तुम पीछे रह रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है जो तुम दूसरों को कंपेयर करके अपनी प्रिपरेशन हैम्पर कर रहे हो। इसके लिए तुमको क्या करना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। क्या पता उसने कहीं ना कहीं लैग पॉइंट रखा हो अपना, क्या पता उसके रिविजन ढंग से ना हुई हो, क्या पता उसने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हो, लेकिन तुम उससे कंपेयर करके अपना ज़रूर लॉस करा लोगे। तो मैं ये कहूँगी कि अपने टारगेट्स पे फोकस करो, अपनी जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करो, और कभी भी इस बात में मत जाना कि वो बहुत ग्रुप दे रहा है तो मैं भी बहुत ग्रुप्स दूंगा, वो एक ग्रुप दे रहा है तो मैं भी एक ग्रुप दूंगा। भाई तुम अपनी प्रिपरेशन देख के उसके अनुसार डिसीजन लो। ओके, सबसे लास्ट और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब कुछ कंप्लीट करना।
आपका पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। पूरी ज़िंदगी लगा लोगे ना, कितने भी अटेम्प्ट स्किप कर लोगे, नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, ऐसा लगेगा ही कुछ रह गया है। तो इससे बेटर है कि आप मल्टीपल रिविज़न करो उन चीज़ों की जो आपने अच्छे से कर रखी हैं और जो आपको पता है कि हाई वेटेज की है। अगर आपके पास कम समय बचा है तो वैसे कोशिश करनी चाहिए कि आपको सब कुछ कवर हो जाए, लेकिन अगर आपने नहीं हो पा रहा है फिर भी पुरानी चीज़ों से कवर, तो जो आपने कर रखा है उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में जाओ, मल्टीपल रिविज़न करो और स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है? और स्मार्ट स्टडी हमेशा बेटर होती है रैदर दैन कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करता रहूँ। एट लास्ट रिमेंबर वन थिंग, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, ओवर थिंकिंग से नहीं। सो बेटर यू डू वॉट यू सेंस। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू इफ you watched till the end, and do like, share and subscribe if you like the video, and also I'll see you in the next video. Bye.